नमस्ते, मैं अमित हूँ और मेरी मौजूदगी अभी लखनऊ में है। मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो पूर्व रणजी प्लेयर भी हैं और पूर्व मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश में क्रिकेट को लेकर के जो बड़ी कवायद छिड़ी है टीमों को लेकर के, यूपी-20 लीग बहुत ही चर्चित लीग रही, लेकिन उसमें भी बड़ी कवायद छेड़ने वाले ये एक ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जो क्रिकेटरों की बात कर रहे हैं, टीमें बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इनकी बात खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये होना चाहिए, टीमें बननी चाहिए। उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे। सर, आपका दखन पर जुड़ने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, जैसे टीम को लेकर के आपने एक बड़ी कवायद छेड़ी थी कि टीमें होनी चाहिए, इतना बड़ा प्रदेश है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो इस पे आपका क्या कहना? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता और लाखों लाख क्रिकेट खिलाड़ियों की तरफ से धन्यवाद करूंगा, कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये मांग हम लोग काफ़ी समय से पूरे प्रदेश के 75 जनपद और वहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी जिनको अवसर नहीं मिल पा रहा है, प्रतिभाएं हमारी जो हैं वो उनमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि अन्य खेलों में आप देखें तो आज हमारे अन्य खेलों के खिलाड़ी बहुत तेज़ी से आगे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के। वहीं क्रिकेट की अगर बात की जाए तो क्रिकेट 75 जनपद है और चूंकि क्रिकेट का जुनून आज विश्व स्तर पर है, और खास करके अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जहां 75 जनपद में खिलाड़ी हैं जो सुरेश रैना बनना चाहते हैं, भुवनेश्वर कुमार बनना चाहते हैं, मोहम्मद कैफ बनना चाहते हैं, जो देश के महान सितारे विराट कोहली और रोहित शर्मा और शुभम गिल बनना चाहते हैं, वो उनको अपना आइडियल मानते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब क्रिकेट में भविष्य है। पहले तो हम लोग खेलते थे तो वो एक शौक के लिए खेलते थे, लेकिन अब क्रिकेट में बाकायदा बच्चों का भविष्य सिक्योर हो रहा है और बीसीसीआई बहुत बड़े पैमाने पे खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश को भी 100 करोड़ रुपए मिलता है एक साल में क्रिकेट के प्रमोशन के लिए। तो ये अपने आप में जो हमारी मांग है वो बिल्कुल जायज जुनून मांग है, और उस मांग को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख कई बार रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को सही प्लेटफॉर्म से जो उत्तर प्रदेश की T20 लीग के फाइनल मैच के दौरान उन्होंने मांग की, बीसीसीआई के पदाधिकारी वहां मौजूद थे, उनसे कहा और ये बात बीसीसीआई तक गई और बीसीसीआई से भी कहा कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और हमें भी 4 टीमें, महाराष्ट्र में जैसे 3 टीमें हैं रणजी ट्रॉफी की, ऐसे ही गुजरात में 3 टीमें हैं, तो उत्तर प्रदेश में प्रतिभाएं भी हैं और अवसर सीमित है, इसलिए हमें भी 4 टीमें मिलना चाहिए जिससे कि हमारे खिलाड़ी और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, वो भी प्रदेश और देश के लिए अपना नाम कर सकें। जैसे सर, शुरू से ही देखा गया है कि आप जब खिलाड़ी थे तब भी, जब मंत्री रहे तब भी, और आज भी हमेशा खिलाड़ियों की बात करते रहते हैं, उन दूर दराज के गांव के खिलाड़ियों की जिन्हें अवसर नहीं मिलता है, उनके लिए आप हमेशा मुखर होकर बोलते रहे हैं, चाहे वो सरकार किसी की हो। तो ये खिलाड़ियों को जो आगे लाने का आपका जुनून है, वो कैसे खिलाड़ी आपके पास आते हैं? बड़े बड़े कई नाम हैं जिनको आपने आगे बढ़ाया है, इस पे क्या आपका? देखिए, मैं भी चूंकि लखनऊ सभी लोग आते हैं, लखनऊ के बाद फिर अगला कदम लोगों का दिल्ली का होता है, दिल्ली जाते हैं। हम भी एक छोटे से टाउन से आए थे, छोटे से कस्बे से आए थे, उन्नाव जनपद के सफीपुर से आए थे, तो हमें पता है कि इन परिस्थितियों में एक ग्रामीण अंचल का खिलाड़ी अपने प्रदेश और देश के लिए या अपने जनपद के लिए खेलने के लिए तैयारी करता है, फिर जनपद स्तर से वो प्रदेश में आता है। लेकिन हम लोगों के समय में ट्रायल की प्रथा थी और अभी भी वो चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे दौर में उसको खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी को 3 बॉल खिलाकर, किसी को 2 ओवर बॉलिंग करा के कैसे निर्णय कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी अच्छा है या बुरा है? तो वो मुझे लगता है कि पहले चूंकि कम जोश जुनून था, आज हमारी विश्व स्तर पर ख्याति है उत्तर देश की हमारे, और खिलाड़ी पताका लहरा रहे हैं, हम विश्व स्तर पर चैंपियन हो रहे हैं हमारे खिलाड़ी और भारतीय टीम, तो और उसको लेकर बीसीसीआई भी काफी प्रोत्साहन दे रही है हर राज्य को। तो मुझे लगता है कि अब जितनी स्पर्धाएं होंगी, जितनी प्रतियोगिता होंगी ग्रामीण स्तर पे, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री ने भी ग्रामीण स्तर पर खेल के मैदान देने की बात कह दी है और मैदान तैयार हो गए हैं, और जनपदीय स्तर पर भी जो मैदान है उनको और आच्छादित किया जा रहा है, उनमें सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं कि ताकि हर खेल के खिलाड़ियों को अच्छा अवसर मिल सके। उसी क्रम में एक अच्छा मंच देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भी लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं खेलो इंडिया के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से। तो हम समझ सकते हैं कि जो गांव से आने वाला खिलाड़ी है
और वो यहाँ तक जब पहुंचता है और उसको अगर मंच नहीं मिल पाता है या उसके साथ न्याय नहीं हो पाता है, तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमको आगे आना चाहिए। और हमारे जैसे बहुत सारे और हमारे खिलाड़ी दोस्त हैं और जो सहयोगी हैं और जो खेल प्रेमी हैं, वो हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने लगातार जब इस बात को रखा, तभी तो उन्होंने उस बात को उचित मानते हुए एक सही जगह पर और सही समय पर उस मांग को उन्होंने रख दिया, जिससे कि हम सबका मनोबल भी बढ़ा है और आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों का भविष्य भी सिक्योर होगा। सर, यहीं तक आपका जुनून नहीं रुका, अब कवर ड्राइव का क्या प्लान है, थोड़ा इसके बारे में भी बता दीजिए। अब देखिए, मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मैंने लखनऊ क्रिकेट एकेडमी हमारी एक आज भी वो चल रही है, और फिर ये सोचा कि अब चूंकि बड़ा हो रहा है लखनऊ, चूंकि आप देखेंगे लखनऊ की आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास हो गई है, लेकिन अब जो भी लोग हैं दूर दराज से नहीं आ पाते हैं, तो अब हम लोगों को खिलाड़ियों के लिए मैदान कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए थोड़ा दूर पे हो, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई। उन्होंने भी कहा है कि इस तरह के जो मैदान लोग बना रहे हैं उनको हम अपनी प्रदेश के खेल विभाग से जोड़ने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है कि अगर हम लोग इस तरह के खेल मैदान या मिनी स्टेडियम्स बन रहे हैं, फ्लड लाइट के स्टेडियम्स ग्राउंड बन रहे हैं, और उनको अगर सरकार की तरफ से भी जो सरकार अपने साथ जोड़ लेगी, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान होगा सरकार का उन लोगों के साथ में जो निजी तौर पर अपने काम कर रहे हैं। इसी को पीपीपी मॉडल पे जो बात हो रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की भी, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के और भी खेल मैदान अलग अलग जगहों पर बनते रहे। सर, एक बहुत ही गंभीर सवाल, एशिया कप चल रहा है, पहलगाम में ही बहुत गंभीर घटना हुई जिससे पूरा देश शोक में था, लेकिन चर्चाएं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग सवाल पूछ रहे हैं, और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी कल आदेश आया। ये कहा जा रहा था कि जब भारत के साथ पाकिस्तान के सब कुछ बंद है, मतलब सीमा बंद है, सारे ऐप्स बंद हैं, वहाँ के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ के कोई भी यहाँ आकर के अपना काम नहीं कर सकते, तमाम चीज़ें बैन हैं, लेकिन इस बीच जो क्रिकेट हो रहा है उस पर बड़ी बहस छिड़ी है कि क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। तो आपका क्या राय है, क्रिकेट खेला जाना चाहिए? देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा है, एशिया कप हो रहा है, तो एशिया क्रिकेट काउंसिल का पार्ट है भारत। जैसे वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप का पार्ट है भारत, तो भारत उसमें सदस्य होता है। तो जहाँ पे इस तरह के इवेंट्स होते हैं वहाँ पे हम आईसीसी के रूल्स को या एशियन क्रिकेट काउंसिल के रूल को फॉलो करते हैं और इसलिए वहां पर खेलते हैं। तो उस प्रतियोगिता में पाकिस्तान की टीम भी आ सकती है, बांग्लादेश भी होती है, यूएई भी होती है, तो एशियन कंट्रीज की टीमें होती हैं जो जिनको वहां पर अवसर दिया जाता है। तो मुझे लगता है खेल नहीं रुकना चाहिए, लेकिन अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उस गलत काम को रोकने के लिए हमारी सेनाएं हैं, और सेना हमारी जवाब देना जानती है, हमारी सरकार जवाब देना जानती है। और हाँ, ये सवाल है कम से कम इस तरह की चीज़ें जो पाकिस्तान ने हम लोगों के साथ में की हैं, और इसीलिए वो हमारा एनिमी मुल्क है और दुश्मन मुल्क इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं वो नापाक हरकतें हैं, उसको उन्हें बंद करना चाहिए। और खेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि तमाम चीज़ों की दूरियों को ख़त्म किया जा सकता है, और तमाम लड़ाइयाँ खेल के माध्यम से भी लड़ी जा सकती हैं, और हम उसमें पराजित तो करते ही हैं, लेकिन एक खेल भावना भी हम दिखा देते हैं। तो खेल नहीं रुकना चाहिए, और खेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी कड़वाहट को मिठास में बदल देते हैं, सौहार्द में बदलते हैं। लेकिन बार बार मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान के हमारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर उनके इस तरह के बयानात आते हैं, तो उन्हें इस तरह के बयानात से दूर रहना चाहिए। और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो अच्छी तरह से देश के लिए समर्पित हैं, आप भी अपने देश के लिए समर्पित रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ आपको हमारे साथ आना चाहिए। जैसे पूरे विश्व स्तर में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व भारत और भारत के साथ खड़ा है, और भारत उनके साथ खड़ा है कि हम आतंकवाद को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह का कोई बयान दे देता है कोई खिलाड़ी, पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी, तो वो हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ा आहत करने वाला होता है कि हम खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि खिलाड़ी किसी आतंकी संगठन या आतंकवाद का समर्थन करे। तो इसलिए इस बात को लेकर जो हमारे लोग
गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, हम उनकी भावनाओं का भी कदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन उनको बताना भी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जहां पे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत हम बंधे होते हैं और हमें खेलना, व्यक्तिगत तौर पे हम नहीं खेलते, व्यक्तिगत तौर पे हम उनके साथ 1-to-1 कोई सीरीज नहीं खेलते, हम 1-to-1 कोई उनके साथ टेस्ट मैच या कोई भी, जैसे पहले सीरीज होती थी, हम पाकिस्तान में हमारी टीम जाती थी और पाकिस्तान की टीम भारत आती थी, तो वो सारी चीजें इसलिए बंद कर दी हैं क्योंकि इनकी नापाक हरकतें नहीं बंद हो रही। जब ये अपनी नापाक हरकत बंद करेंगे तो हम तो सौहार्द के लिए बैठे हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम हमारा ही। तो आप सुन रहे थे पूर्व क्रिकेटर और एक्स मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार मोहसिन रजा जी को कि किस तरह से क्रिकेट होना चाहिए, लेकिन उसकी नापाक हरकतों को लेकर के भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है, हमेशा कदम आगे कभी भी आतंकवाद की तरफ नहीं बढ़ाया है। तो उस नफरत को भी मोहब्बत से जीता जा सकता है और उसी मोहब्बत से जीतने की बात की जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, लखनऊ।